डेवलपमेंट के काम को करवाने के लिए और एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पूरी इज्जत और शान और शौकत के साथ मेरी आप तमाम जिम्मेदारों से, माँ और बहनों से, बुजुर्गों से अपील है कि आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी इज्जतदार और माँ और बहनों, मेरी खास अपील आपसे है कि आज आपके दरमियान में आपकी एक बहन और बेटी इलेक्शन लड़ रही है और मेरा मानना यह है कि भारत की राजनीति में, भारत की सियासत में, भारत की लोकतंत्र में हमको अगर हमारे माशरे की 50% आबादी जो महिलाओं पर मुश्तमिल है, जिसमें ख़वातीन का एक बहुत बड़ा रोल है, आज एक खातून आपके दरमियान में है और कम अरसे में इस महिला ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना नाम कमाया है। और मैं आप तमाम ख़वातीन से, महिलाओं से अपील कर रहा हूं कि अब यह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप ज़ैनब शेख को कामयाब करें। अगर ख़वातीन का दर्द अगर कोई सही तरीके से समझ सकता है तो एक और महिला समझ सकती है और वो आपकी तकलीफ को जानती है। और मुझे यकीन है कि यहाँ की तमाम ख़वातीन और उनके साथ यहाँ के बुजुर्गों का और नौजवानों का पूरा साथ मिलेगा और एक बेहतरीन तारीखी मौका कुदरत आपको फराहम कर रही है कि अगर आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप अपने वोट को डिवाइड नहीं होने देंगे, तो मुझे यकीन है कि आप एक नया सियासी इनकलाब, बल्कि एक तारीख यहाँ पर रकम करेंगे। और उसके लिए आप तमाम से मैं फिर से अपील कर रहा हूँ कि अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए। ये जो लोग इंडिपेंडेंट के तौर पर खड़े हैं, अगर आप इनको वोट देंगे तो इनमें जीतने की ताकत नहीं है। यकीनन वोट का इस्तेमाल करना वो आपकी पसंद के ऊपर मुनस्सिर है, मगर अगर आप इंडिपेंडेंट की तरफ से सोच कर वोट देंगे कि जीत पाएगा, तो मैं आपसे ये अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आपका वोट ज़ाय ना हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ से पूरे वेजलपुर विधानसभा में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत किसी से नाइंसाफी ना हो, तो ज़ैनब शेख को आप कामयाब और कामरान करिए। अगर आप अपना वोट कांग्रेस और आप पार्टी को देंगे तो याद रखिए आपका वो वोट भी ज़ाय होगा। मैंने कहीं पर एक कहावत पढ़ी थी कि चोर चोर मौसेरे भाई। आपने सुना होगा कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि कांग्रेस और दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिसको मैं छोटा रिचार्ज कहता हूं, उनकी पार्टी का कैंडिडेट और कांग्रेस का कैंडिडेट दोनों रिश्तेदार हैं। अब आप बताइए, ये दोनों रिश्तेदार हैं, जाहिरन दुनिया के सामने दिखाते कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो इस कहावत को सामने रखिए, अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए। अगर इस विधानसभा से अगर कोई बीजेपी की कामयाबी को रोक सकता है तो उसका नाम ज़ैनब शेख है। अगर इस विधानसभा से बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को कोई रोक सकता है तो आपका इत्तेहाद है। अगर इस विधानसभा से बीजेपी के नापाक अज़ाइम में अगर हमको उनको नाकाम करना है तो फिर आप तमाम को मुत्तहदा तौर पर एक फैसला लेना पड़ेगा और उस फैसले पे अगर सब लोग पाबंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह, तो यकीनन यहाँ से भाजपा की नाकामी होगी, भाजपा का उम्मीदवार शिकस्त खाएगा और यहाँ से मजलिस की हमारी बहन, आपकी बेटी, बल्कि आपकी कामयाबी होगी। आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे 8 में भाजपा ने इस विधानसभा में एक बॉर्डर बना दिया है। एक बॉर्डर में तमाम
पानी के लाइन, ड्रेनेज, साफ सफाई सब चीज होती है, और एक बॉर्डर के दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि इसको यतीम और बेसहारा बनाकर छोड़ दिया गया। भाजपा को बॉर्डर के इस तरफ के इलाके की फिक्र नहीं है। क्यों फिक्र नहीं है? क्योंकि भाजपा को पसंद नहीं है ये इलाका, और भाजपा की पूरी कोशिश होती है कि नेशनल हाईवे 8 के इस तरफ के इलाके को खूबसूरत बनाया जाए, और इस इलाके को यहां पर बेसहारा और यतीम बनाकर इसको कंप्लीटली तौर पर, मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके रख दिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, याद रखिए मेरी इस बात को कि आपको सबसे पहले किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपके एक एक आंसू बड़ी बड़ी इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाली पार्टियों की बुनियादों को हिलाकर रख दे सकते हैं। आपका एक एक खून का पसीना अगर जमीन पर गिरता है तो फिर वो पार्टी कभी इख्तिदार पर नहीं आती है। सिर्फ आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, आपको अपनी आंसुओं की कीमत नहीं मालूम, आपको अपने पसीने की कीमत नहीं मालूम, आपको अपने ख्वाबों को पूरा करने से आप क्यों डरते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने ख्वाबों को पूरा करने का वक्त अब ये है। यहां से मजलिस आपके दरमियान में है। अगर आपके दरमियान में आकर कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस हमेशा से 27 साल से आपके और हमारे दिलों में एक मायूसी को पैदा कर दिया, बुज़दिली को पैदा कर दिया, नाउम्मीदी को पैदा कर दिया कि भाजपा को नहीं हराया जा सकता। 27 साल से अगर भाजपा गुजरात में जीत रही है तो कांग्रेस की नाअहली की वजह से जीत रही है। मैं आपको एक उम्मीद दिला रहा हूं, मैं आपको एक जज्बा दिला रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे अल्फाज से आपके दिल में सच्चाई को पैदा हो।